हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। अभी हम क्वेश्चंस जो लेक्चर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइम एंड वर्क के। तो इन्हीं से टाइम एंड वर्क के ही सीरीज़ में हम आगे चलते हैं और इस थर्ड लेक्चर को हम इसका जो थर्ड पार्ट है टाइम एंड वर्क का, उसमें हम देखते हैं। जैसे पिछले में हमने देखा कि मैन, बॉय, वोमेन, ये सब से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे हमने उसे सॉल्व किया। इसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू जैसे पाइप वगैरह, जो हम लोग कई बार देखते हैं कि पाइप, एक टैंक में 2 पाइप लगाए, 3 पाइप लगाए, कुछ से भरता है कुछ से निकलता है, यानी पाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे इस वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस लेक्चर को। ओके, और हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वो ये है कि पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Both pipes open together, but a leakage was kept open. Therefore, the tank filled in 15 minutes. Then, in what time leakage can empty the full tank? अच्छा, सेम चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप एक बार एक दो क्वेश्चन से समझ लोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा ये क्वेश्चन बनाना। सॉरी, गले में खराश हो रही बोलने के कारण, आई थिंक। हाँ, इसमें देखते हैं कि ए पाइप और बी पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ओके, एक लीकेज के कारण वो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है भरने के लिए, लेकिन लीकेज के कारण जो टैंक है वो 15 मिनट लगता है उसे भरने में। तो निकालना है कि वो लीकेज भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, ए पाइप और बी पाइप देखते हैं। ए कितने देर में भर सकता है? 20 मिनट में, और बी 30 मिनट में। यानी इफ़िशियंसी, ये तो टाइम है ना, तो इफ़िशियंसी हो जाएगी इनकी 3:2। टाइम तो 2:3 हो जाएगा ना, तो इफ़िशियंसी 3:2 हो जाएगा। ओके, अच्छा आप ये बताओ, इफ़िशियंसी निकाल, 1 मिनट, सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। या देखो, ए और बी 20 मिनट और 30 मिनट, एलसीएम लिया, एलसीएम 60 हो गया, एलसीएम 60 हो गया ना। इससे क्या निकल गया? इसकी इफ़िशियंसी निकल गई कि 1 मिनट में ये कितना भरता है और 2 मिनट में ये कितना भरता है। ओके, अब क्या है कि ए बी तो हो गया भरने के लिए, और सी खाली करने के लिए, तो -C हम कर सकते हैं ना। -C अगर हम करते तो अभी तो बाद में माइनस करेंगे, अभी तो आप प्लस ही रहने दो। ये है तो एक्चुअली खाली कर रहा है तो -C, लेकिन अभी हम प्लस रखते हैं। तो देखो 15 मिनट टाइम लेता है ना। ए बी सी अगर तीनों एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट का टाइम लेता है। टोटल काम अगर 60 है, 15 मिनट टाइम ले रहा है, यानी इफ़िशियंसी इसका हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? इफ़िशियंसी 4 हो जाएगा। अब आप ये बताओ हमें, सी जो है वो खाली करने के लिए ना, ए और बी दोनों मिलाकर 5 है, और ए बी और प्लस सी क्या है? एक्चुअल में तो निगेटिव है, यानी कि -C कर सकते हैं, ए बी -C कर सकते हैं। तो ए बी -C इक्वल्स टू, अगर 4 है तो C बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर 1 हो जाएगा। C बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो ए बी यानी कि 5 - 1 बराबर 4 हो जाएगा। इफिशियंसी 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब C 4 है, 1 है, यानी 1 मिनट में अगर वो एक काम करती है 1 मिनट में, ठीक है, तो इस 60 को खाली करने के लिए, यानी इफिशियंसी अगर उसकी 1 है तो 60 काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा? T अगर 1 है तो 60/1 यानी कि 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट यानी 1 घंटा टाइम लगेगा उसे भरे हुए टैंक को खाली करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकता है। पाइप सी 25 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उस टैंक को भर सकता है। देखना यहाँ, फिल द टैंक यानी कि भर सकता है। ऑल 3 पाइप्स ओपन टुगेदर, तीनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है, तो टैंक जो है 10 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। ओके, अच्छा आप ये बताओ, कैपेसिटी अभी फाइनल को तो आप माइंड में मत रखो। ए बी का दिया हुआ है,
ए बी 20 मिनट और 30 मिनट में, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से हमें इफिशियंसी निकल जाएगी। इफिशियंसी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ए बी सी तीनों मिलकर के कितने में भरते हैं, 10 मिनट में। टोटल काम 60 है, तो ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा आप ये बताओ, ए बी की इफिशियंसी 3 और 2 यानी कि 5, तो सिर्फ सी की इफिशियंसी कितनी, 6 माइनस 5 यानी 1। सी की इफिशियंसी 1। तो आप ये बताओ कि सी को टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट का टाइम लग जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 60 मिनट का टाइम लग जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 25 लीटर वो 1 मिनट में भरता है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 60 गुना 25 यानी कि 1500 लीटर। और 1500 लीटर भरकर तो वो पूरा कर दे रहा है ना, पूरा भर रहा है, यानी कि कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की, 1500 लीटर की कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाइप ए और बी किसी टैंक को 40 मिनट 50 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन ब्लॉकेज के कारण 20% कम वाटर का फ्लो होता है पाइप ए से, और पाइप बी से 25% कम वाटर का फ्लो होता है। तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा, कोई दिक्कत। सबसे पहले तो हम सेम प्रोसेस जो अभी तक करते आए हैं, टाइम है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा। इससे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी 5 ए का हो जाएगा और 4 बी का हो जाएगा। अच्छा अब आप ये बताओ, ए में ब्लॉकेज है, 20% कम पानी आता है। अगर अच्छा आप ये बताओ 20% मतलब 1/5 होता है, परसेंटेज चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। 20% बराबर 1/5 यानी 5 का 1/5 यानी कि एक ब्लॉकेज में कितना का उसे दिक्कत आ रहा है, 1 का, यानी कि अब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 पहले था, 1 ब्लॉकेज है तो 4 एफिशिएंसी। वैसे ही 25% का मतलब 1/4 होता है, यहाँ 4 है तो 4 का 1/4, 4 का 1/4% मतलब 1। अगर ऐसी इफिशियंसी उसकी 4 है तो ब्लॉकेज के बाद उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगी, यानी उसकी जो बाद वाली इफिशियंसी वो 4 और 3 की इफिशियंसी हो गई। यानी दोनों की इफिशियंसी अगर हम निकालें तो 7 है ना। टोटल जो वर्क है वो 200 है, तो दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में भरेंगे, टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी यानी 200/7, इतने मिनट लगेगा उसको भरने के लिए, कोई दिक्कत। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट 50 मिनट रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि ए और बी किसी टैंक को 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, लेकिन ब्लॉकेज के कारण ए से 20% कम का फ्लो हो और बी से 25% कम पानी का फ्लो हो। ठीक है, तो 10 मिनट बाद ब्लॉकेज अगर क्लियर हो जाता है, 10 मिनट बाद क्या होता है, ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है, तो टैंक भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। सेम चीज़ है, सेम डाटा है, तो इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सेम डाटा है, ब्लॉकेज के पहले इफिशियंसी ये थी और ब्लॉकेज के बाद इफिशियंसी ये है। अच्छा आप तो मुझे ये बताओ, क्या कह रहा है कि 10 मिनट बाद उसके ब्लॉकेज को क्लियर कर लिया जा रहा है ना। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। 10 मिनट में अगर ब्लॉकेज के टाइम में इनकी इफिशियंसी 4 और 3 यानी 7 इफिशियंसी थी, तो 10 मिनट में ये कितना भर लेगा, 10 गुना 7 यानी कि 10 मिनट में 70 भर लेगा, कोई दिक्कत। टोटल भरना कितना है, 200, यानी कि रह कितना गया, 130 रह गया, है ना। 130 रह गया, टोटल 70 तो भर लिया, 130 रह गया। अब इस ब्लॉकेज क्योंकि क्लियर हो गया है, तब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। यानी इस वाले स्पीड से भरने में इसे ये 9 इफिशियंसी 9, तो इस स्पीड से भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, 130/9 इतना मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 मिनट और प्लस 130/9 मिनट। ओके, यानी कि यहाँ देखिए 10 और 130 यानी कि 24.4/9 मिनट लग गया, कोई दिक्कत।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को करना स्टार्ट करता है और 16 दिन काम करता है, और बी उस काम को फिर ले लेता है और उसे कंप्लीट करता है 26 दिन में। जो रिमेनिंग वर्क जो था उसे 26 दिन में करता है, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता। अच्छा आप ये बताओ, ए बी 20 दिन में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ए कितना दिन में? ए 16 दिन काम किया, और जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम जो है उसे कितने दिन में करता है? बी 26 दिन में करता है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं, अच्छा आप ये बताओ, ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते थे। सॉरी, यहाँ देखिए, दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते थे। ए का है 16, बी का 26। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी अगर दोनों 20-20 दिन काम करता तब तो काम पूरा हो जाता ना। यानी ए ने 4 दिन जो है कम काम किया, तो वही काम को, उतना ही काम को ए जितना 4 दिन में करता है उतना ही काम को बी कितना, 20 से 6 एक्स्ट्रा है ना, यानी बी 6 दिन में काम कर रहा है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि ए का 4 दिन का काम बराबर बी का 6 दिन का काम। कोई दिक्कत? अब समझो एक बार क्वेश्चन को, दोनों अगर 20-20 दिन काम करते तब तो काम पूरा हो जाता है ना। अब बी ने क्या किया, 20 दिन से 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया, और ए ने वही काम 20 दिन से 4 दिन कम काम किया, यानी दोनों वो काम जो है, इसका बचा हुआ काम उसका एक्स्ट्रा काम के बराबर है। तो ए का 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर हो गया। जब उनका डे का इफिशियंसी, ए और बी का डे का इफिशियंसी अगर 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, तो आप देखो उनका इफिशियंसी 3:2 हो जाएगा, है ना। डे है ना, एक 4 दिन में और बी उतना, तो ए और बी का इफिशियंसी 2:3 हो जाएगा, तो दोनों की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। दोनों की इफिशियंसी 5, तो टोटल काम निकल जाएगा 5 इफिशियंसी और 20 दिन, यानी 100 काम हो गया टोटल। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 100 और ए की इफिशियंसी 2, यानी कि 50 दिन में ए अकेला उस काम को करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, लेकिन ए लास्ट का जो 6 दिन है उस काम को नहीं किया, ठीक है, और जो काम है वो कंप्लीट होता है 26 दिन में। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, आप फिर से समझो इसे। दोनों करता तो कितने कितने दिन करता? 24-24 दिन करता। ए और बी दोनों को 24-24 दिन अगर करता तो काम पूरा हो जाता। ए लास्ट का 6 दिन नहीं किया, 18 दिन यानी काम किया, लास्ट का 6 दिन ए काम नहीं किया, तो बी उसे कितने 26 दिन में कर ले रहा है। बी ऐसे 24 दिन में करता, लेकिन अब लास्ट का ये 6 दिन काम नहीं किया, तो बी कितने में कर रहा है? बी उसे 26 दिन यानी 2 दिन एक्स्ट्रा में कर रहा है ये। यानी ए का जो 6 दिन का काम होगा वो बी का 2 दिन का काम होगा। तो इन दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे, ए बटा बी करेंगे, तो ए का इफिशियंसी 1 और बी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों का इफिशियंसी 4 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 दिन में करता है ना 4 इफिशियंसी के साथ, तो 24 गुना 4 96 इफिशियंसी हो जाएगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए की इफिशियंसी तो 1 है, यानी कि 96 दिन में करेगा ए काम को। ओके, अगला देखते हैं। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी एंड सी, बी एज मच एज बी एंड
C does half as much as A plus B together. If C alone can finish the work in 40 days, then in what time all of them together can do the work? यानी कि A B से आधी इफिशियंसी के साथ काम करता है ना, और C A प्लस बी के आधी इफिशियंसी से काम करता है, और C उस काम को अकेला 40 दिन में फिनिश कर सकता है। तो निकालने कह रहा है कि तीनों अगर साथ में करे उस काम को तो कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। अच्छा, ए की इफिशियंसी, अगर बी की इफिशियंसी हम 1 ले लेते हैं तो ए की इफिशियंसी 1/2, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर इन दोनों की इफिशियंसी 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो गया, तो इन दोनों की इफिशियंसी जितनी है उसकी आधी इफिशियंसी किसकी हो गई? सी की हो गई। अच्छा, इसे हम इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, चलो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, क्योंकि इसके नीचे में 4 है ना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई रेशियो का है तो हम कितना से मल्टीप्लाई करें, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3, यानी इनकी इफिशियंसी 2:4:3 के अनुपात में हो जाएगी। सी का कह रहा है कि सी का इफिशियंसी अगर 3 है और इसे टाइम लग रहा है कितना, 40, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। अब इसी 120 टोटल वर्क को अगर बी की इफिशियंसी से करेंगे तो बी को 30 मिनट टाइम लगेगा, 30 दिन का टाइम लगेगा, और ए को 60 दिन का टाइम लगेगा। तो अब निकालने का रहा है कि तीनों साथ में मिलकर कितना कर सकते हैं। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 9 है, तो 120 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 13.3 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करे, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है अगर वो 6 दिन काम करे। तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं अगर वो डेली 10 घंटे का काम करें। ओके, अब आप देखो, ध्यान से देखना इसकी इफिशियंसी, ए 15 दिन 8 घंटे, बी 20 दिन 6 घंटे। ये देखना, ए 15 दिन में कर सकता है 8 घंटे काम करके, यानी टोटल हो गया 120, हो गया ना टोटल 120। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये हाँ, इसका देखो, अगर बी 6 घंटे काम करता है तो इसका 20 दिन लगता है। ए प्लस बी दोनों अगर कितने 10 घंटे काम करते हैं तो 120 टोटल काम है, इसको 10 घंटे से और 10 घंटे से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 से अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए। अच्छा, इसे ऐसे आप समझो, ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो आप इनकी इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगी दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल ही दिया हुआ है ना, इतना घंटे काम करके, तो दोनों की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, और बी की, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, 2, तो 120 और बटा इफिशियंसी 2 और गुना कितना घंटा काम करके, 10 घंटा काम करके, दिन निकालना है ना, डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 6 दिन में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन PQR जो है 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे काम करते हैं। अगर टाइपिंग उसमें 9 बजे सुबह स्टार्ट होता है और 2 घंटे बाद मशीन P जो है वो काम करना बंद कर देता है, और Q और R दोनों काम को कंटिन्यू करते हैं, तो निकालना है कि कितने घंटे में या कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या क्या है, 8 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा टाइम है। इसका LCM निकाल लेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आ गया तो इफिशियंसी निकाल देंगे, 15, 12 और 10 इफिशियंसी आ गया। कोई दिक्कत? इफिशियंसी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 9 बजे काम स्टार्ट होता है, 2 घंटे तक, 2 घंटे तक तो तीनों मशीन काम कर रहा है, यानी 2 घंटे तक इनकी इफिशियंसी जोड़ लो आप तो 37, तो 2 घंटे तक तो 37/2 यानी इतना काम हो गया। उसके बाद 2 घंटे बाद तो 11 बज जाएगा ना, टोटल काम 120 है और काम हो कितना गया, 74 काम हो गया।
120 में से अगर 74 हो गया तो 6 4 46 काम बच गया, और ये 46 क्योंकि P काम करना बंद कर दिया तो QR, ये देखो 22 ना, इनकी एफिशिएंसी 22, तो 46 काम को 22 यानी इतना टाइम लग जाएगा, इनको इतना आवर्स लग जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कब खत्म होगा, तो आप 11 बजे और प्लस इतना को उसमें से माइनस कर देना, 2 घंटा और हो जाएगा, 2 घंटा कुछ मिनट हो जाएगा, है ना। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट, तो टाइम तो हमने निकाल ही दिया, जो निकाला ये वाला। अगर कहता कि कितने बजे खत्म हो जाएगा, तो कितने बजे, क्या 11 यहीं बज गया, तो इतना आवर्स को उसमें ऐड कर देते। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को करने में जितना ए बी को लगता है समय, उससे 8 दिन ज़्यादा ए को समय लगता है और बी को 2 दिन ज़्यादा समय लगता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने में कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए अगर इस टाइप के ट्रिक आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए आप ट्रिक देख लो। अगर मान लो कि कोई काम करने में ए और बी को जो समय लगता है, पहले भी कॉन्सेप्ट इसका बताया था मैंने आपको और ये ट्रिक भी बताया था। ए और बी को मान लो कि समय लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है उससे ए को 8 दिन ज़्यादा लग रहा है और बी को 2 दिन ज़्यादा लग रहा है, तो क्या कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। अगर दोनों मिलकर निकालो ना, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा समय लग रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर देंगे। ये बेस्ट ट्रिक है बिल्कुल, क्योंकि इसको सॉल्व तो हम कर सकते हैं उसी रूल से, पर इस टाइप के ट्रिक भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। कितना ईजिली निकल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 पाइप है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो रेशियो है ना, जो वाटर फ्लो हो रहा है उन पाइप से, उसका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर, यानी कि वाटर का फ्लोइंग जो है वो स्क्वायर है उसके डायमीटर का। तो इफ़ बिगेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 61 मिनट, जो सबसे बड़ा पाइप है, यानी सबसे बड़ा पाइप का मतलब सबसे बड़ा डायमीटर का, तो वो जो है वो अगर 61 मिनट में फिल कर सकता है, तो सारे पाइप मिल करके कितना में फिल कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद है वो हमने जो सोना वाला पढ़ा था क्वेश्चन, या फिर डायमंड वाला, कि कट करता है उसका जो रेट है वो उसके स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, तो निकालना था। सेम टाइप का है ये। आप ये बताओ, रेडियस अगर डायमीटर क्या कह रहा है, डायमीटर 4/3, 4 और 16 यही कह रहा है ना। ये देखो, सॉरी ऐसे देखो आप इसको, डायमीटर क्या कह रहा है, 1, 4/3 और 2, यही कह रहा है ना। ऐसा करते हैं, 3 नीचे में है ना, तो 3 को हटाने के लिए, फ्रैक्शन से हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3, 4 और 6 के अनुपात में हो जाएगा रेडियस। जब रेडियस इतना, तो इफिशियंसी यानी कि जिस से वो भर रहा है, जिस रेट से भर रहा है, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर के इक्वल, यानी 9, 16 और 36 के इक्वल हो जाएगा इसका इफिशियंसी, ठीक है। आप ये बताओ कि क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि ये देखिए, बिगेस्ट पाइप, सबसे बिगेस्ट कौन है, 6 वाला, तो ये 61 मिनट टाइम ले रहा है। इसकी इफिशियंसी अगर 36 है और 61 मिनट टाइम ले रहा है, तो टोटल वर्क 36 × 61 हो जाएगा। तो सभी मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो सभी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, सबको हम ऐड कर देंगे, 42, 61 हो जाएगा, सभी को ऐड करने पर ना 61 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास है 36 × 61 और इफिशियंसी 61 है, डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा जवाब, यानी 36 डेज में पूरा हो जाएगा और 36 मिनट्स में। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए डज half as much work as B in 3/4 of the time by B। अच्छा, A किसी काम, ए बी के द्वारा किए गए काम का आधा करता है बी के द्वारा लिए गए काम के 3/4 टाइम में। ओके, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 18 days देन फाइंड द टाइम। अगर दोनों साथ में काम करते तो 18 दिन का टाइम लगता है, तो समय निकालना है। ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देख लो, ए का काम कितना, आधा, बी का काम अगर 1 तो ए का काम आधा, और ए का समय, बी का समय अगर 1 तो ए का समय 3/4,
कोई दिक्कत? सॉरी, नहीं ना। हम ऐसा करते हैं, इसमें ना ये नीचे फ्रैक्शन 4 है ना, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी रहेगा तभी। ओके, या फिर इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखो, या फिर इसका रेशियो हम 1:2 ले सकते हैं, 2 से ऊपर वाले वर्क वाले में मल्टीप्लाई किए तो। और इसका रेशियो अगर निकालें तो ऐसे टाइम का रेशियो 3:4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए फिर, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ आप ये देखिए क्या कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से देखो, बहुत ही ईजी रहेगा। इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है? इफ़िशियंसी बराबर वर्क बाई टाइम। एक ही इफ़िशियंसी निकालने के लिए एक का वर्क बटा टाइम कर दे, यानी कि 1/2 बटा 3/4। अगर ऐसे करते हैं 2 से 2, यानी कि 2/3 आ जाएगा। ए का इफ़िशियंसी 2/3, बी का इफ़िशियंसी 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों की इफ़िशियंसी का रेशियो 2:3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, अगर दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर सकता है तो टोटल काम कितना है? 18 और गुना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? 18 गुना 5 अगर दोनों का क्या हो गया? इफ़िशियंसी हो गया, सॉरी 18 गुना 5 टोटल वर्क हो गया। ए की इफ़िशियंसी बी के द्वारा ना, बी कितना? बी की इफ़िशियंसी 3 है तो बटा 3, बी का टाइम निकालने का है तो बटा 3, यानी कि 6, 30 हो गया। 30 दिन में बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। ओके, चलो फ्रेंड्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हुए। अब थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके।